महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग का दिन करीब है और इस तरीके से लगातार जो नेताओं के बीच जुबानी जंग है वो तेज हो रही है। अब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे हैं। जी हां, जिस तरीके से लगातार जो है ये चुनावी मुकाबला महाराष्ट्र में दिलचस्प हो रहा है, तो वहीं पर जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं वो लगातार महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और इस तरीके से जोरदार प्रहार कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में भी कई सारे वादे जो हैं वो महा विकास अघाड़ी की ओर से किए गए हैं। चूंकि इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, तो ऐसे में अनुराग ठाकुर ने एक एक करके महाराष्ट्र की जनता को यह बता दिया है, ये आगाह कर दिया है कि आप सावधान रहिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो वादे तो आपसे करेंगे लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाएंगे। हिमाचल और कर्नाटक का उदाहरण हम सबके सामने है कि किस तरीके से वहां पर चुनावी गारंटियां बांटी गई, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में दरअसल 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया गया, खटाखट आपके खाते में आएंगे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया। इसलिए महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस पार्टी से सावधान रहे। क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा और किस तरीके से हिंदुओं के अपमान पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर जोरदार हमला उन्होंने राहुल गांधी पर बोला है, जरा पहले वो सुनिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके वायदे सारे जाली हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। और कांग्रेस के झूठे वायदे और ठगने पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले कहना चाहूंगा, कांग्रेस की उपलब्धियों की किताब है खाली, इनके संविधान के पन्ने हैं खाली, इनके वादे हैं जाली। इसीलिए तो महाराष्ट्र में आली रे आली, महायुति आली। और साथियों, महायुति की ढेर सारी उपलब्धियां हैं और हमारा ये घोषणा पत्र भी जो आया है ये महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया है। लेकिन देश की एक और जहां अन्य राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए, झूठे दावे किए और जनता को ठगने का काम किया। अगर उन सब पे आऊं उससे पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत झूठा प्रचार किया। एक ये संविधान की कॉपी, हालांकि संविधान ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन राहुल गांधी जी इसी को लेके घूमते हैं। महाराष्ट्र में जितने बंटवाए गए उतने ही खाली थे जितने कांग्रेस की उपलब्धियां, यानी कि पन्ने पूरे खाली थे जैसे कांग्रेस की उपलब्धियां। लेकिन ये पन्ने खाली क्यों बंटवाए गए, इसके पीछे भी एक गहरी साजिश है कांग्रेस की। जैसे कांग्रेस ने संविधान लिखने वाले को साफ किया, बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीति से बाहर निकाला, अपमानित किया और संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर ये जो संविधान की कॉपी कांग्रेस लेके घूमती राहुल गांधी जी, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका प्रीफेस किसने लिखा है? गोपाल शंकर नारायण जी, जो वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं। अगर आप इसके अंदर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ देता हूं इनको प्रीफेस में क्या लिखा है, तो आपको भी हैरानी होगी। अंदर लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट मोस्ट एमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided successive governments. ये लिखा है इसके ऊपर। और यही नहीं रुके, अगले पन्ने पे जो लिखा है वो इससे भी घातक है। इन्होंने कांग्रेस की संविधान के प्रति क्या सोच थी और इमरजेंसी का काला काला अध्याय कैसे था, उसके बारे में क्या लिखते हैं, मैं आपके लिए दिखा देता हूं। ये इस पे आप जूम करके देख सकते हैं। Were it not for the strength of the document, that means the constitution, were it not for the strength of the document, Indira Gandhi would not have compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency, and the nation's poorest would not have been empowered by the right to the Information Act.
ये जो कॉपी राहुल गांधी लेके संविधान की घूमते हैं, शायद उन्होंने राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। इसके अंदर उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उस तानाशाहीपूर्ण रवैये और भारत के आज़ादी के बाद काला इतिहास जो है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे संविधान को तार तार करने का काम किया। अब मैं कांग्रेस के झूठे दावे और झूठे वायदे, कांग्रेस के नहीं नेक इरादे, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों। हिमाचल में 10 गारंटियां लेकर कांग्रेस आई थी। कांग्रेस ने कहा था हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, आज तक 2 लोगों से भी नहीं खरीदा, 2 साल हो गए। कांग्रेस ने कहा था हम 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, आज तक 2 लोगों से भी नहीं खरीदा 100 रुपए लीटर दूध, 2 साल होने को आ गए। और तीसरा वायदा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपया महीना देंगे। 23 लाख महिलाओं से वायदा था, 23,000 महिलाओं के लिए भी नहीं कर पाए। पहले कहा था कि परिवार में अगर 4 महिलाएं भी 18 साल से ज्यादा की होंगी तो सबको 1500 रुपये मिलेगा। अरे 4 को तो छोड़ो, परिवार की एक महिला को देने का काम भी नहीं किया है। इन्होंने कहा था हम 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। अरे 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में छोड़िए साहब, जो 125 यूनिट बिजली के मुफ्त हम देते थे भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने वो भी बंद कर दिए। और बिजली पर पर्यावरण सेस लगा दिया, दूध का सेस, मिल्क सेस भी लगा दिया, और बिजली के यूनिट का दाम भी बढ़ा दिया। जनता की जेब से पैसा और निकाला। इन्होंने वैट लगा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल पर, जनता को और महंगाई बढ़ाने का काम वहां पर किया। इन्होंने कहा था हम युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे। साहब 5 लाख छोड़िए, 5,000 नौकरी नहीं कांग्रेस वहां पर दे पाई है। इन्होंने कहा था बागवानों को कि फलों की कीमत आप तय करेंगे। अरे फलों की कीमत क्या तय करनी थी, सेब के बगीचे वालों को अपने सेब बहाने पड़ गए नदी नालों में, और मंडियों में सेब की खरीद नहीं हुई, ऐसी हालत खड़ी कर दी। और इन्होंने युवाओं को कहा था कि 680 करोड़ रुपए हम स्टार्टअप फंड में देंगे। अरे 680 करोड़ छोड़िए, 68 करोड़ तक नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था मोबाइल क्लिनिक हर गांव में देंगे। मोबाइल क्लिनिक हर गांव में क्या देना था, मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। अरे साथियों, एक नहीं अनेक ऐसे वायदे इन्होंने किए जो औंधे मुंह गिरे हैं। ये उतने ही फेल हुए इनके वायदे जितने कांग्रेस फेल हुई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने वसूली, जैसे महाराष्ट्र में वसूली है ना, एमवी, महाराष्ट्र में महावसूली अगाड़ी, यहां तो महावसूली अगाड़ी है, ये महाविनाश अगाड़ी के रूप में भी काम कर रही है। आपके वोट 20 तारीख को पड़ेंगे, 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, लेकिन 23 नवंबर के 3 दिन के बाद 26/11 है। और यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर वो घटना घटी थी, 26/11 का हमला भी हुआ था। पूरा मुंबई रो रहा था, लेकिन कोई उस समय नाच गा रहा था। कांग्रेस का वो कौन नेता था आपको पता है। ये कसाब के प्रति, जिसने कसाई की तरह मारने का काम किया, ने कसाब के प्रति कुछ नहीं किया। ये तो उस समय भी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, भगवा को नीचा दिखाने का काम करते थे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो टिप्पणी भगवा के प्रति है, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है कि भगवा विरोधी कैसे है। ये एक्सीडेंटल हिंदू है, ये चुनाव के समय हिंदू बनने का प्रयास करते हैं, और हिंदू विरोधी मानसिकता इनके लगातार वापस बाहर आती है। और साथियों यही नहीं, ये अपने वायदे तो क्या पूरे करते, 10 गारंटियां तो कांग्रेस की हिमाचल में फेल हो ही गई। ये तो कभी टॉयलेट टैक्स लगाते हैं, कभी समोसा खाने को सरकार विरोधी बताते हैं। खाओ तो सरकार विरोधी, निकालने जाओ तो भैया टैक्स दो, यानी कि टॉयलेट सीट टैक्स लगाने का काम भी हिमाचल की सरकार सोचती है। आप कल्पना करिए इनकी सोच को। समोसा खाओगे तो सरकार विरोधी कहलाओगे, और निकालने जाओगे तो टॉयलेट टैक्स देकर जाओगे। अरे जनता जाए तो जाए कहाँ? ना इस सरकार में समोसा है, ना सरकार पे भरोसा है। ये एंटी समोसा और एंटी भरोसा ये वाली सरकार है, झूठे वायदों वाली कांग्रेस है। खिचड़ी स्कैम तो आप भूले नहीं होंगे, समोसे से, समोसा तो हिमाचल की बात है, खिचड़ी स्कैम तो भूले नहीं यहाँ के लोग ना। तो ये इनकी महावसूली, ये जो अगाड़ी है,
इससे बचना है तो हम इसीलिए तीनों भाई और बहन हमारी हम इसलिए आए हैं कि हमारे राज्यों में भी झूठे वायदे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, जनता को ठगा, सरकार बनाई और भूल गई। अंत में मैं इतना ही कहूँगा इससे पहले कि भाई किशन रेड्डी जी और शोभा जी आप सबके अपनी बात कहें। झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन, ठग कर भोली भाली जनता को फिर देने चले झूठा आश्वासन। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों से मेरा निवेदन है, कांग्रेस के झूठे आश्वासन में ना आए। इनकी गारंटियां पहले भी फेल हुई, जैसे कांग्रेस की सरकार फेल हुई। महाराष्ट्र को बचाना है तो कमल का फूल खिलाने के साथ साथ महायुति को लाना है। इसलिए मैंने कहा आली रे आली, महायुति आली। तो आपने अनुराग ठाकुर को सुना और उन्होंने जो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये जानकारी दी कि दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई नेता महाराष्ट्र में कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के लिए और किस तरीके से वो जनता को ये बता रहे हैं कि आखिर हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी जहां पर सुक्खू सरकार है उससे किस तरीके से त्रस्त है। वहां पर हालात ये हो चुके हैं कि अब सीएम के समोसे के लिए दरअसल आरपीआई से लोन लेना पड़ सकता है। ये तंज जो है वो कांग्रेस पार्टी पर कसा है अनुराग ठाकुर ने। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से आर्थिक आपातकाल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल में लगा दिया है, अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी किसी भी वजह से सत्ता में आती है तो इस तरीके के हालात ही महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की जनता के लिए बन जाएंगे। ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर की ओर से कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है और हिमाचल प्रदेश पर लगभग 96,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आर्थिक तौर पर सुक्खू सरकार कंगाल हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने अपने सिर्फ चुनावी गारंटियों के चलते, और गारंटियां भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो महाराष्ट्र के इस चुनावी घमासान के बीच अनुराग ठाकुर की ओर से कही गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है उसमें एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदगी है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है, मैनिफेस्टो जारी कर रही है, जिस तरीके से वादे कर रही है कि इतने हजार रुपए महिलाओं को देंगे, ये वादा किसानों से कर रहे हैं, छात्रों से कर रहे हैं, युवाओं से कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बांटी थी और 5 गारंटी जो मुख्य थी वो कर्नाटक में थी, लेकिन वहां पर जनता अब भी उम्मीद भरी निगाहों से इंतजार कर रही है। साल बीतने को आया है कि कब ये गारंटी पूरी होंगी, कब हमें दरअसल जो कांग्रेस ने वादे किए थे, जिन वादों के चलते हमने कांग्रेस को वोट दिया था, वो कब पूरे होंगे। और यही तमाम बातों का जिक्र जो है वो अनुराग ठाकुर ने किया है महाराष्ट्र की जनता के सामने। अगर आप कांग्रेस पर भरोसा करेंगे, अगर आप राहुल गांधी के बयानों पर जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी के वादों को लेकर आप सोचेंगे कि आप वोट दे देते हैं कांग्रेस पार्टी को, तो उसके बाद आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि कांग्रेस पार्टी आपके वादे भी पूरे करेगी या नहीं। ये साफ तौर पर हमला अनुराग ठाकुर ने बोला और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि किस तरीके से बीजेपी चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या जहां पर उनके राज्य में सरकारें हैं, वहां पर वो लगातार वादे पूरे कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बीजेपी बड़ी रणनीति के तहत इस तरीके से कर्नाटक और साथ ही साथ बात करें हिमाचल प्रदेश से बीजेपी नेताओं को जो चुनावी कैंपेन में उन्होंने उतारा हुआ है, उसका कितना लाभ उन्हें मिल पाएगा, क्या वो अपना दम महाराष्ट्र में दिखा पाएंगे और इसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को पहुंचेगा, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।